Uh, Relax. Keep eyes closed. शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, स्थिर रखें और शिथिल रखें. The body has to be straight, relaxing and steady. Eyes gently close. आंखें कोमलता से बंद रखें. ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर ले आएं. And watch your breath. सांसों को देखें. Be conscious, aware, जागरूकता, सतर्कता, साक्षीपन और तटस्थता का भाव सांसों के लिए. Get closer to your breathing. सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें. सांसों के प्रति सतर्क होते ही, when you are aware and conscious about your breathing, the breath gets settled. Starts getting slower, thinner, and consequently, the mind becomes calmer. सांसों के मंद होते ही मन शांत होने लगता है और मन के शांत होते ही हमारे शरीर के अंदर और एक सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है, which is called the parasympathetic arousal. Yes, now, before opening the eyes, rub both the palms. दोनों हथेलियों को जोर से रगड़ें और जोर से रगड़ें और जोर से रगड़ें. अब दोनों हथेलियां ले जाके आंखों को ढांकें. This is called palming in the yogic language. इससे चश्मे का नंबर कम होता है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंखों की थकान को कम करता है पामिंग. आप दिन में कई बार 10 बार कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, या तो फिर एक बार ही हाथ रगड़ के अगर आप 5 मिनट तक इसको करोगे तो इट रिलैक्सेस योर ब्रेन इवन. वेरी स्लोली बाहों को नीचे ले लें. यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द वंडरफुल सेशन स्लीप मैनेजमेंट. दुनिया का सबसे खुश नसीब हम अपने आप को सुबह जब नींद खुलती है तब महसूस करते हैं जब रात की नींद पूरी हुई हो, गहरी हुई हो. राइट. अभी अभी हमने क्या किया, थोड़ी देर बाहरी मन को शांत किया. राइट. रात को भी जैसे हम बिस्तरे में जाते हैं शरीर रिलैक्स हो जाता है, धीरे धीरे हमारे सांसों की गति कम हो जाती है, मन शांत हो जाता है और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे नींद के आगोश में चले जाते हैं. राइट. अगर किसी रात को नींद बिगड़ी, सो नहीं पाए हम, चाहे कोई तनाव का विषय हो, अचानक किसी ने शरीर छोड़ दिया है, सुबह उस दिन बासी लगती है, बासी. लेकिन रात को जब नींद अच्छी होती है, गहरी होती है, we feel fresh and energetic. राइट. अब बहुत सारे सवाल आपके मन में उठते होंगे, हर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा आपको. तो पहले हम ये देखेंगे कि नींद जब बिगड़ जाती है, नींद जब पूरी नहीं होती है. राइट. यस शाद भाई, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रेजेंट करें शाद भाई. Just a moment.
देखिए आपको बताऊं, जब तक के शायद भाई स्लाइड शेयर करें, जो व्यक्ति रात Can you को see the slide? No. नॉट विजिबल, We are seeing only Shasbai. यस आई टेल यू, जब तक स्लाइड आ जाए सामने, हम 1.5 घंटे की 4 फेजेज में नींद अगर पूरी कर लेते हैं, then your morning can become absolutely fully rejuvenated, entirely your body is fit and fine for another 18 hours work to do. यहाँ पे दोपहर को भी नींद की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लोग नैप लेते हैं, लंबी गहरी नींद लेते हैं, विल गो इनटू दैट। तो अब सबसे पहले पहले आई टेल यू कि हमारी नींद को देखिए, जो व्यक्ति 12 बजे के पहले 1.5 घंटे का एक फेज पूरा कर लेता है, राइट, सबसे ज्यादा गहरी नींद उस समय ही आती है। स्लाइड शायद भाई शेयर कर रहे हैं, देखिए अगर हमारा फेज जो है 2 घंटे का है, सपोज पहले 2 घंटे का था, आजकल तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम बहुत देर रात तक टीवी देखते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं, ब्लू लाइट के साथ रहते हैं, तो नेचुरली हमारा जो फेज है नींद का, वी स्लीप इन फेजेस, वी स्लीप इन साइकिल्स। अर्लियर इट वाज 2 आवर्स फेज, नाउ इट इज 1.5 आवर्स फेज, राइट। 1.5 घंटे का 90 मिनट फेज वी स्लीप, राइट। अब one who sleeps in the night before 12, right, out of suppose your phase is 2 hours time, right, out of that only 10 minutes we see the dreams. Otherwise 110 minutes we can have the most relaxing sleep from 12 to 2, 12 से 2 बजे के बीच में 30 minutes out of total 120 we see the dreams, and rest of the time we have the fantastic sleep. If you go ahead 2 से 4 बजे तक 50 मिनट आप सपने देखते हैं और फिर 110 मिनट आप सोते हैं, राइट। 50 देखते हैं, 70 मिनट आप सोते हैं, राइट। it goes, yes, the slide has come, everybody, can you see the slide please? Sleep management, next slide please, that's the next slide. I've shown you what I'm talking to you now, I'll show it to you here. Shall I please change the slide? Yes, you can see the slide। 10 से 12 बजे के बीच में अगर आप नींद का पहला फेज पूरा कर लेते हैं, मे बी ऑफ 90 मिनट्स और 120 मिनट्स, सबसे ज्यादा आपको गहरी नींद उसमें मिलती है। अगर आपका फेज 2 घंटे का है 120 मिनट, तो 10 मिनट आप सिर्फ सपनों की नींद रहती है आपकी, बाकी 110 मिनट आप अच्छी नींद ले लेते हैं। 12 से 2 बजे के बीच में जब सोते हैं तो आपको सपने वाली नींद सिर्फ 30 मिनट की होती है, और फिर 90 मिनट यू कैन हैव द वेरी मच रिलैक्सिंग स्लीप, जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं, जिसको हम ड्रीमलेस स्लीप कहते हैं। ये वो स्लीप है जो आपको रिजुनेट करती है, जो स्लीप है जो आपको तैयार करती है, बॉडी को फिर से रिस्ट्रक्चर करती है अगले दिन के काम के लिए। आप जैसे आगे चलते जाओगे 4 से 6 बजे तक आपको 4 से 6 बजे तक आपका 70 मिनट जो है आप सपने देखते हैं और 50 मिनट गहरी नींद होती है, बस। आफ्टर 6 ओ क्लॉक जो व्यक्ति सोता है वो खोता है। आप नींद में पड़े तो रहते हैं, बिस्तर में पड़े तो रहते हैं, लेकिन आपके बॉडी को रिजुनेशन नहीं मिलता है, क्योंकि 4 और 6 के बीच में, बिटवीन 4 and 6, what happens from our brain, hypothalamus, 9 hormones, pituitary 5 hormones,
पिनियल वन हार्मोन गेट सिक्रेटेड। जो व्यक्ति उस समय सोता है वो खोता है। आफ्टर 6 o'clock इफ यू स्लीप इन बेड, आपको वो नींद कभी रिजुनेट नहीं कर पाएगी। राइट? क्यों? बिकॉज दैट टाइम हम जैसे से आगे चलते जाते हैं, 6 से 8 बजे तक नींद, 8 से 10 बजे की नींद, हम उसमें कम से कम गहरी नींद को ले पाते हैं। राइट? अभी नींद कितनी करना चाहिए? आई एम टेलिंग यू, मुझे कभी भी 6 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं चाहिए। आई कंप्लीट माई वन फेज ऑफ 90 minutes एंड आई रिक्वायर 4 phases। अगर एक दिन नींद कम हुई, समझो 5 घंटे नींद किया, मेरा सोने का टाइम फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। आई राइज अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 30 years नाउ। राइट? माई साइकिल इज एब्सोल्युटली फिक्स्ड। राइट? अब जब आप सुबह को जल्दी उठोगे तो रात को तो आपको नींद आने ही वाली है। सबसे जो ज़्यादा काम बिगाड़ता है वो क्या बिगाड़ता है? हम रात को देर से सोते हैं। जब रात को देर से सोओगे, नींद पूरी नहीं होगी। मैंने पहले पहले बताया कि आपको 10 से 12 बजे के बीच में जो एक फेज नींद का पूरा कर लेता है, ही गेट्स द ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ द साउंड स्लीप। राइट? उसके बाद में जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें जो इजाफा चार्ट आपको रिप्रेजेंट आपको चार्ट मिल जाएगा आगे जाके। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलते नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि जो है ना, यस, इस स्लाइड में बताया गया है कई बार क्या होता है, हमको नींद ही नहीं आती है। बिस्तर में तो चले जाते हैं, हम तड़पते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला पहला फिगर बताया है, वो लड़की की आंख खुली हुई है और बेचैन है कि मुझे नींद आ जाए, काश मुझे नींद आ जाए। डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप, जिनको नींद आती ही नहीं है बिस्तर में जाने के बाद, उसका पहला कारण क्या होता है? जिनको ज़्यादा जिनको सोओगे तो क्या होगा? बहुत सारे तनाव में ज़िंदगी जियोगे तो भी रात को नींद नहीं आएगी। किसी बात को पकड़ के सोओगे तो भी नींद नहीं आएगी। सेकंड, मैंने बताया कि वेकअप ड्यूरिंग द मिडल ऑफ नाइट। एक नींद खुली, फिर हम पेशाब करके आए, एसी ऑन कर दी या ऑफ कर दिया एसी हमने, बराबर। लेकिन कई बार एक फेज का नींद जो होने के बाद में नींद आती ही नहीं है। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा, दो दो घंटा हम इधर से उधर होते रहते हैं, नींद नहीं आती। वी कांट स्लीप आफ्टर द वन फेज। थर्ड पिक्चर मैंने दिखाया है स्लीप ड्यूरिंग द लेक्चर। कई लोग यहाँ भी ऐसे हैं जिनको थोड़ा ही रिलैक्सेशन मिला ना, ऐसे नींद के झटके आते हैं, नींद के झटके आते हैं। मैंने देखा है कि लोग स्टेज पे सो जाते हैं। स्टेज पे कुछ लोग बैठे हैं गेस्ट बनकर, एंड आई हैव सीन द पीपल स्लीपिंग ऑन द स्टेज आल्सो। स्टूडेंट्स कॉलेज में सो जाते हैं। मैंने देखा है कॉर्पोरेट्स में, आई बीन गोइंग टू टेक माई लेक्चर्स इन कॉर्पोरेट ना, मेरे क्लास में तो कोई नहीं सोता है। मेरे क्लास में एक भी नहीं सो ही नहीं पाता है। जैसे ही मेरे को नजर भी नहीं आता, बिकॉज माई लेक्चर्स आर सो आई एम अपीलिंग टू द पीपल दैट दे नेवर स्लीप इन माई क्लास। राइट? उसके बाद मैंने दिखाया कि स्लीपिंग टू मच। राइट? अब सुबह हो गई है, नींद खुल गई है, नींद आ भी नहीं रही है, लेकिन बिस्तर पर ही लेटे हुए, उठने का मन ही करता नहीं है, जैसे संडे के दिन। राइट? 10 10 11 11 12 12 बजे तक, मैं भी पहले 1 बजे उठता था संडे के दिन, 1 o'clock। But since I started doing meditation, pranayam, I become a yoga teacher, I got the divine intellect activated with me. अब मैं बिस्तरे में सो ही नहीं सकता हूँ। All 365 days, I got the classes. I leave my house around 6:15 or 6:30. I depend where I'm going to my class in Mumbai, different areas. Sometimes I travel 20 kilometers, sometimes 14 kilometers, sometimes 10 kilometers. Right now, then is uncontrollable sleep। अनकंट्रोल मतलब क्या है? नींद में आई एम ए काउंसलर नो, तो पीपल कम टू मी दैट बलराम सर, आई एम गेटिंग टू पैनिक, आई एम गेटिंग, मैं ना ऐसे झटके मार के नींद से उठती हूँ। या स्लीप एपनिया होती है, बीमारी है स्लीप एपनिया, जहाँ पे अचानक सांस रुक जाती है और झटके के साथ पेशेंट उठता है, फिर जोर जोर से सांस लेने लगता है। राइट? या फिर ये कह सकते हैं कि अनकंट्रोलेबल स्लीप मतलब मेरी नींद मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, न जाने कब खुल जाती है, न जाने कब आ जाती है। गहरी नींद मिल नहीं पाती है बिकॉज यू नॉट कंप्लीटिंग फेज एट ए स्ट्रेच या साइकिल एट ए स्ट्रेच। उसके बाद में नींद में कुछ लोग चलते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है, स्लीप में वॉक करते हैं। नाइट टेरर, नाइट टेरर, अचानक ही बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आया है, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस आया है। राइट? रिसेंटली अबाउट 3 years बैक आई हैड ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस विथ मी।
समवन कॉल मी फ्रॉम अगरतला। उसने कहा कि मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया है, मैंने उसके साथ 7 साल प्रेम किया, लेकिन अब दूसरे से शादी की है। बलराम 14 दिन से मैं रात को पैनिक, ऐसे ऐसे रात को मैं झटका मार के उठते, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। आई रियली पास माई नाइट इन द नाइट टेरर, राइट? वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वेयर वी गेट अवर स्लीप वेरी मच डिस्टर्ब, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, नाउ आई टेल यू कि, यस शायद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सबसे पहले पहले है ना स्लीप रिचुअल्स। रात को सोने के पहले अगर हम नियम बना लें, आधे घंटे के पहले सारे ब्लू लाइट, आइदर इट इज कमिंग फ्रॉम टेलीविजन और इट इज कमिंग फ्रॉम अवर मोबाइल, बिल्कुल आधे घंटे तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को आप यूज मत करो। हमारी नींद का बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है वी आर टिल द टाइम वी गेट द स्लीप वी कीप ऑन वॉचिंग द, बत्ती बंद रहती है, फिर भी मोबाइल पे कुछ पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, राइट? स्लीप रिचुअल्स मतलब, अगर आप नियम बनाते हैं रात को सोने के पहले, देखो रात को सोने के पहले अगर आप जिस फ्रिक्वेंसी में सोओगे ना, उसी फ्रिक्वेंसी में आप उठोगे। समझो आज मेरा किसी का झगड़ा हुआ है, किसी बात पर टकराव हुआ है, किसी बात पर मनमुटाव हुआ है, मेरा मन बड़ा बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ, राइट? अगर उसी फ्रिक्वेंसी आप सोओगे, रात भर सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है, और जैसे ही नींद खुलेगी, चाहे वो आधी रात है या अगली सुबह है, मल्टीप्लाइड हो जाता है वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी, बैड फीलिंग कीप्स ऑन मल्टीप्लाइड। रात को सोने के पहले उन चीजों को, उस बात को, उन व्यक्तियों को ऐसे देखो जैसे आप चाहते हैं। टकरा हुआ है सास के साथ में, मनमुटा हुआ है बीवी के साथ में, बच्चे को कुछ आपने बोल दिया, दोनों का मुंह इधर उधर पड़ा है, रात को वो देखो जो आप चाहते हैं कि मैंने बच्चे को माफ कर दिया है, मेरा बच्चा मेरे सामने आया है, हम दोनों प्यार से एक दूसरे से चल रहे हैं, हम बहुत अच्छे सामंजस्य के साथ में, हार्मनी के साथ में रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, राइट? वो देखो जो आप चाहते हैं, न कि जो आप देख रहे हैं उसको देखकर सोओगे तो वो मल्टीप्लाई रात भर होते होते सुबह को आपको और तनाव से भर देगा, राइट? जिसको कहते हैं हम स्लीप रिचुअल्स। सोने के पहले मेडिटेशन करो, सोने के पहले भगवान की किताब पढ़ो, सोने के पहले एफर्मेशन करो, सोने के पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कई केसेस आते हैं, तो मेरे को ही बोलता है कि मेरे को रात को नींद नहीं आ रही। मैंने कहा रात को सोने के पहले आप कहो अपना नाम लेकर बलराम, जब भी बिस्तरे में जाता है उसका बाहरी मन शांत हो जाता है और बलराम बहुत गहरी नींद में सो जाता है। मैंने बताया एक बहन जी को, शी केम टू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उसने कहा बलराम मैं सो ही नहीं पाती। मैंने कहा आपके आपके अंदर जो है एक बिलीव बना हुआ है कि मुझे नींद नहीं आती। जब भी नींद की बात है, मेरे नसीब में नींद कहाँ है, मेरे भाग्य ही फूटे हुए हैं, मुझे नींद भी बराबर नहीं आती है, पता नहीं कौन सा पाप किया है। यू कीप ऑन क्रिएटिंग सच थिंग्स ना, कि आपकी एक बिलीव बन जाता है कि आई कांट स्लीप प्रॉपर्ली, आई कांट स्लीप प्रॉपर्ली, राइट? एक बिलीव बना है, राइट? उसको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन से रात को सोने के पहले बलराम आज की रात बहुत गहरी नींद सोकर सुबह ताजगी से तरावट से उठना चाहता है। अगर आपके अंदर चिंता है, भय है, निराशा है, उदासी है, ये सारे नेगेटिव थॉट आपकी नींद को बिगाड़ते रहते हैं, राइट? से व्हाट यू वांट, से व्हाट यू वांट। आज की रात बलराम बहुत ही गहरी नींद कर कर सुबह को ताजगी तरावट से उठना चाहता है। एंड सी द ब्यूटी, सी द ब्यूटी, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भगवान का दूत है, ब्रह्मांड का दूत जैनी के रूप में आपके पास है, वो आपका सेवक है, ही इज योर सर्वेंट एंड यू आर द बॉस। टेल हिम मैं अगली सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करना चाहती हूँ, मैं अगली सुबह 5 बजे उठकर अपना ये सब कार्यक्रम करना चाहती हूँ। एंड सी द ब्यूटी, मेक सम रिचुअल्स, मेक सम रिचुअल्स। एफर्मेशन कहो मैं बहुत 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 भाग्यवान हूँ, रिपीट 11 टाइम, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं
सफलता का सितारा हूँ। इफ यू रिपीट दिस एफर्मेशन 11 टाइम्स, आई कैन टेल यू, आपके ये एफर्मेशन आपके पूरे बॉडी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, एंड यू कैन रियली हैव द एब्सोल्यूट फंटास्टिक इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप। हमारे बॉडी के अंदर हम जैसे ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वी यूज द एलिवेटेड थॉट्स, दैट थॉट रियली पुट द इफेक्ट ऑन द एंटायर बॉडी, और बॉडी उससे रिलैक्स होती है। अगर रात को सोने के पहले, इफ यू आर एबल टू रिलैक्स योर बॉडी, हम रात को सोने के पहले अगर अपने शरीर को रिलैक्स कर देते हैं ना, तो शरीर को ठीक करने का काम सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक करता है। लेकिन तनाव से सोएंगे तो क्या होता है, घुटने में दर्द होता है तो व्यायाम करके सो, कुछ ऑइंटमेंट लगा के सो, right? But keep yourself relaxing so that, okay, next comes avoid large meals। बहुत ही गंदी आदतें हम सीख गए हैं, जो कल्चर हमारा हुआ गया, लेट नाइट पार्टीज। मैं तो देखो, मैंने इतना अपना नियम बनाया हुआ कि मैं अगर कहीं जाता भी हूँ ना, तो लोग मेरे लिए बिल्कुल टाइम पर खाना मुझे परोस के दे देते हैं। मैंने बताया कि मैं इसके बाद खाता नहीं हूँ। मैं आज भी शाम का खाना 6:30 बजे, मैक्सिमम 7 बजे तक पूरा कर देता हूँ। मेरा करीबन करीबन जब से लॉकडाउन लगा है, मैंने अपने भोजन को 7 बजे, वंस इन ए ब्लू मून लेट हुआ तो अलग बात है, बट आई आई कंप्लीट माई फूड बाय 7 o'clock, राइट। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, जंक फूड को ना खाएं। लार्ज मील को खाओगे तो क्या होगा, पेट में जगह ही नहीं है। पेट में जगह ही नहीं तो पेट चर्निंग क्या होगा। जो काम दांतों को करना है वो हम पेट को काम देते हैं, चबा के खाते नहीं है, धीरे धीरे खाते नहीं है, टीवी को देखते हुए खाते हैं, बातें करते हुए खाते हैं, गैस जाती है उसके अंदर। और फिर मैं को बता रहा हूँ, टिल द टाइम यू आर स्लेव ऑफ योर टंग, जब तक आप अपनी जीभ के गुलाम रहोगे ना, तब तक आप गुलाम रहोगे किसके, डॉक्टरों के और दवाइयों के। यू हैव टू कंट्रोल योर टंग, बराबर। नेचुरल फूड, गॉडमेड फूड, सात्विक फूड आपके शरीर के कचरे को बाहर निकालता है। राजस्व फूड न कचरा निकालता है, न कचरा निकालता है, न कचरा अंदर आने देता है। लेकिन तामसिक फूड, तले हुए, भुंजे हुए, ऑल दीज बेकरी प्रोडक्ट्स, बन टीन के डब्बों में जो भी जूस वगैरह होते हैं, दे रियली मेक योर पाचन, डाइजेशन वेरी पुअर, राइट। तो अवॉइड लार्ज मील। खाओ, आपकी दिल है तो खाओ, लेकिन धीरे धीरे खाओ, खूब चबा के खाओ, राइट। उसके बाद आता है वी गेट कॉफी और चाय। सूरज ढल जाने के बाद में अगर आप कॉफी लेते हैं तो उसमें जो कैफीन होता है, हालांकि चाय में भी कैफीन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तो कॉफी पियोगे तो भी नींद बिगड़ती है, चाय पियोगे तो भी नींद बिगड़ती है। कोशिश करके जिनकी नींद ठीक नहीं है ना, दे कैन कर्टेल 6 से 6 घंटे सोने के पहले के बाद, पहले तक आप चाय मत पियो। लीकर भी, उसका भी क्वांटिटी कम रखो, लीकर का, शराब का। और फिर लास्ट में, यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नींद अच्छी करना चाहते हैं, राइट, 4 स्वास्थ्य के आधार होते हैं। पहला होता है प्रॉपर डाइट, दूसरा होता है एक्सरसाइज, तीसरा होता है पॉजिटिव थिंकिंग, और चौथा होता है साउंड स्लीप। प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, एंड द फोर्थ इज साउंड स्लीप। गहरी नींद अगर आपके पास नहीं होगी ना, दिन भर आपका मूड चिड़चिड़ा रहेगा। जितनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को हम रात को ले पाते हैं गहरी नींद में, वही कॉस्मिक एनर्जी आधार बनती है मेरे स्वभाव का, संस्कार का, आदत का, टेम्परामेंट्स का। अगर नींद का वही व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे आजकल हमारे बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, दे टेक देयर पेरेंट्स एज ग्रांटेड। क्या कारण है उसका, जो हम अपने पेरेंट्स के लिए रहे हैं या हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स के लिए रहे हैं, आज हमारे बच्चों में उसका रत्ती मात्रा भी नहीं है। ये लोग रात को लेट से सोते हैं, 12-1 पहले इनको नींद नहीं आती है, 2-2 बजे तक जागते रहते हैं। तो इनका जो 12 के पहले का फेज है वो गया, 12 के 2 का फेज है वो भी गया। तो ये लोग तो, इनका तो नींद कभी पूरा होने वाला ही नहीं है, बराबर। दे गेट द लैक ऑफ कॉस्मिक एनर्जी बिकॉज दे कांट स्लीप डीपली और विद द डेल्टा स्लीप और द साउंड स्लीप, एंड दे रिमेन वेरी इरिटेटेड, दे रिमेन वेरी रिएक्टिव इन द नेचर। यस, तो सेकंड, पहले पहले क्या है, अगर आप कोई भी व्यायाम करोगे ना, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग है, जिम्नास्टिक्स है, आउटडोर गेम्स है, या फिर आई कैन से, मैंने यहाँ दिखाया है स्लाइड्स में, एक्सरसाइज है, उसमें जिम्नास्टिक्स है, मैंने दिखाया कि ब्रिस्क वॉकिंग एंड जॉगिंग, आसनास आप करोगे तो भी आपको कहता हूँ कि आपके आसनों से आपका पूरा शरीर जो रिलैक्स हो जाता है। प्राणायाम
यहाँ कई सारे लोग मेरे साथी बैठे हैं प्राणायाम के, हम करते हैं सुबह शाम प्राणायाम। प्राणायाम के करने से भी क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथिक अराउजल एक्टिवेट होता है, जिस वजह से हम बहुत लाइटर फील करते हैं, हल्का फील करते हैं। तो जितना ज़्यादा दिमाग कम थकता है, जितना ज़्यादा शरीर कम थकता है, तो उसको नेचुरली रिजुनेट होने के लिए, उसको तैयार होने में कम समय लगेगा। ज़्यादा थकान, ज़्यादा मानसिक तनाव या ज़्यादा मेंटली परेशानी आपको ज़्यादा नींद मांगती है। जैसे ज़्यादा भोजन ज़्यादा नींद मांगता है, ज़्यादा टेंशन ज़्यादा नींद मांगते हैं, तो गहरी नींद हम कर नहीं पाते हैं, राइट। एंड दीज थिंग्स जो हैं प्राणायाम से ने बताया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन देखिए, ध्यान सचेतन निद्रा है। ध्यान मतलब मेडिटेशन सचेतन निद्रा है, और निद्रा अचेतन ध्यान है, राइट। when we sleep when we sleep it is meditation only, but in the unconscious state, उस समय हम सचेतन नहीं, चेतना नहीं होती हमारे पास। ध्यान सचेतन निद्रा है, और निद्रा अचेतन ध्यान है। आपको बता रहा हूं मैं, मेडिटेशन सरीखा, मैं आपको और भी कई सारे अभी बताऊंगा। मेडिटेशन सरीखा कुछ भी हीलिंग एलिमेंट नींद के लिए नहीं है। आई एम टेलिंग यू, मेडिटेशन करना मतलब नींद करना ही होता है। ज्यादा, बहुत ज्यादा एनर्जी आप ले पाते हैं व्हेन यू डू द मेडिटेशन, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट आई जनरली डू। अभी हम भी जल्दी उठते हैं 4 बजे, कई बार मुझे 8:30 बजे नींद आ जाती है, कई बार 8 बजे नींद आ जाती है, राइट। अभी इतनी नींद तो चाहिए नहीं शरीर को, राइट। फिर नींद कभी 1:30 बजे खुल जाती है, कई बार 2 बजे खुल जाती है। अब मुझे लगता है कि अगर मैं उठ गया तो मैं दिन को फैक्ट्री में मुझे अलर्ट रख के काम करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही नींद खुली ना, आए जस्ट पहले अफर्मेशन अगर बोलता हूँ मैं, फिर उठ के बैठ जाता हूँ। जैसे ही मेडिटेशन किया 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद जो नींद लगती है ना, वो सारी जो नींद की कमी है उसको पूरा कर लेती है एब्सोल्युटली। वी गेट वेरी साउंड स्लीप आफ्टर मेडिटेशन। एक बार आई गॉट विथ एन एक्सीडेंट, तो मेरा कूल्हा ब्रेक हो गया था, लेफ्ट शोल्डर, राइट। अभी डॉक्टर लोग पेन किलर देते हैं जब भी कोई फ्रैक्चर होता है, तो दर्द होता है काफी, राइट। अब पेन किलर का असर तो 4 घंटा रहता है, जैसे ही असर पूरा हुआ वो चीज पेन करना शुरू कर दी, राइट। तो लोग इधर तड़पते रहते हैं, व्हाट आई डू, फिर मेरे सामने ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आई जस्ट गेट अप, स्टार्ट डूइंग माई मेडिटेशन। जैसे ही मेडिटेशन करता हूँ तो आपका जो बाहरी मन है शांत हो जाता है। यू गो टू अल्फा। जैसे हम सोने जाते हैं ना, तो पहले हम बीटा से अल्फा में जाते हैं। अल्फा इज अ मेडिटेटिव फ्रिक्वेंसी। अल्फा से थीटा में जाते हैं हल्की नींद, और थीटा से डेल्टा में जाते हैं गहरी नींद में। गहरी नींद में भी हमारे पास 2 प्रकार की नींद होती है। एक होता है, वो नींद होती है जब एक फेज खत्म होता है, वो है जिसमें हम सपने देखते हैं। लेकिन उसी फेज के, उसी मतलब साइकिल के आखिरी समय में हम सपने भी नहीं देखते हैं। वी डोंट इवन सी द ड्रीम्स। और वो जो नींद होती है ना, वो बहुत गहरी नींद होती है, राइट। अभी मेडिटेशन जो है, वो कई प्रकार के मेडिटेशन से आप सीख सकते हैं कहीं से भी। और मेडिटेशन का एक ही अर्थ होता है, अपने साथ रहना। चाहे आप हीलिंग ऑब्जेक्ट सांस को लो, मन के विचारों को लो, गुरु का चित्र को लो, मंत्र को लो, आसपास की आवाज़ों को लो, वट द हीलिंग ऑब्जेक्ट यू चूज, जस्ट बी फोकस ऑन दैट। धीरे धीरे करके आपका जैसे शरीर स्थिर होता है, आपका माइंड जैसे वहाँ पर फोकस हो जाता है, चाहे वो श्वास है हीलिंग एलिमेंट, चाहे वो मन के विचार हैं, चाहे वो गुरु का चित्र है, या फिर आवाज़ें हैं, वहाँ पर भी आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन राजयोग मेडिटेशन, ट्रांसेंस मेडिटेशन, आचार्य रजनीश के कुछ मेडिटेशन प्रचलित हैं। एंड व्हाट मेडिटेशन आई डू फॉर लास्ट 30 years, इट इज टॉट बाय ब्रह्म कुमारी इन द वर्ल्ड ओवर। एंड दैट मेडिटेशन, मैंने 17 टाइप के मेडिटेशन सीखे हैं। द मेडिटेशन दैट आई डू, इट इज द यू कैन से, यू कांट इमेजिन, you can't imagine the in the few seconds you get disconnected from the body, you get disconnected to some bodiless stage of mind। बहुत सारे हमारे प्रयोग हम करते हैं। now we shall go ahead with some practicals। yes, सबसे पहले पहले अगर आधी रात को नींद खुल जाती है, विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम मन के विचारों को शांत करें।
जब मन के विचार शांत होते हैं, यू गो इनटू अल्फा, लेते हैं, धीरे धीरे अल्फा से थीटा की स्टेज आती है। थीटा मतलब हल्की नींद, लाइट स्लीप, राइट। अब आप एक ब्रीदिंग मेरे साथ करोगे, हम उसको कहते हैं 4-7-8। इस ब्रीदिंग को जैसे ही आप करोगे ना, तो रात को आप बिस्तर में सोए हुए हैं, अभी नींद पूरी नहीं हुई है, थके तो हुए हैं आप, लेकिन नींद आ नहीं रही है। इफ यू डू दिस ब्रीदिंग 4-7-8, इनहेलेशन फॉर 4 काउंट, देन होल्डिंग फॉर 7 काउंट, फिर मुंह से साउंड को, मुंह से जो है सांस को आप क्या करोगे, मुंह से सांस को 8 बार छोड़ोगे। रेडी? चलो सभी मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4 इनहेलेशन, 7 काउंट, जस्ट होल्ड द ब्रेथ, एंड देन 8 काउंट आउट फ्रॉम द माउथ। चलो सभी 3 बार करो। वेरी स्लोली ब्रीद इन। 1 2 3 4, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7, आउट। मुंह से सांस को बाहर फेंको। 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड राउंड। फिर से 4 काउंट लो। वेरी स्लोली ब्रीद इन, होल्ड फॉर 7 काउंट्स एंड एक्सेल, 7 काउंट तक रोको, और फिर 8 काउंट तक मुंह से सांस को बाहर छोड़ो। प्लीज अपने आप 2 राउंड और करो सभी, प्लीज कंटिन्यू। और एक राउंड लो सभी। यस, शायद आई हैव डन दैट। आवाज आ रही है मेरी सभी को भी क्लियरली? शायद, कैन यू हियर मी? हाँ जी। ओके, We're able to hear. Trusha is not able to hear. हाँ, तो समथिंग माइट बी फ्रॉम देयर साइड, दैट साइड। ओके, नाउ सी, रात को नींद नहीं आ रही है, एक प्रयोग हम कराते हैं माइंड पावर में। आपको क्या करना है, विजुअलाइज करो, मनोचित्रण करो कि चांदनी रात में मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूँ, पानी की लहरें आ रही हैं रेत पर, मेरे पैरों को भिगा के जा रही हैं। चांदनी रात है, समुद्र के किनारे आप खड़े हैं, लहरें आ रही हैं और आपके पैरों को भिगा के जा रही हैं, मतलब वहाँ पर जो है रेत है वो थोड़ी गीली है। आप क्या करो, एक बड़ा राउंड निकालो, एक बड़ा घेरा बनाओ, गोल बनाओ, और उसके अंदर लिखो 1-0-0, राइट। फिर आप ये देखोगे कि पानी की लहरें आ रही हैं और जो आपने घेरा बनाया हुआ है उसको मिटा के जा रही हैं। फिर आप उसमें लिखो 9, ये सब कल्पना से करना है। फिर आप उसमें लिखो 99, राइट। फिर आप महसूस करो कि पानी की लहर आ रही है और पानी की लहर उस मेरे जो मैंने मार्क किया है 99 उस राउंड गोले में, उसको मिटा के जा रही है, राइट। ऐसा आप करते रहो 98 to 97 to 96। इतना 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 ज़्यादा बोरिंग है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको कब नींद आए। व्हाट द पॉइंट? समझ आया सभी? सुरेंद्र भाई समझ आया आपको? Yeah. मतलब I can Thank you. tell in English also. You got it, ना? आप कभी भी करके देखना। This experiment we take in mind power. Everybody is clear with this? I can explain in English also if you want. Anybody, please. Okay. Now see. One old lady. हर उसका जो दामाद था वो 8 दिन से सो नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स वेर वेरी मच इनटू दिस थिंग, डिस्टर्ब कंडीशन कि आखिर करें क्या, ही डाई अदरवाइज। 8 दिन से हमारा पेशेंट सो नहीं पा रहा है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, नथिंग इज वर्किंग ऑन हिम, दे आर वेरी मच डिस्टर्ब। वहां पर हम योग के प्रयोग करते हैं, राइट। व्हाट दैट ओल्ड लेडी डिड, हॉस्पिटल में गई, पानी का ग्लास उसने लिया और यहाँ पर उसने क्या किया, 11 टाइम she affirmed a very elevated thought. I'm a pure soul. I'm master almighty authority. I'm a pure soul. I'm a pure soul. I'm a pure soul. मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। Almighty is our Father of all the souls.
which we call as the God of the universe, right? और वो पानी में 11 बार एफर्मेशन करके she intended इस पानी के पीते ही मेरे दामाद को रात भर गहरी नींद आ जाए. She intended कि after consuming this water, my son-in-law is going to have very sound sleep. उसने पानी उसको पिलाया. पढ़ के पहले एफर्मेशन लिया, पानी को चार्जिंग किया, then she took the affirmation, she took the intention, and then she did. सुबह को when the doctor came for checking, तो डॉक्टर asked the nurse क्या हालत है पेशेंट का, रात को सोया? पता नहीं. नर्स बोलती है डॉक्टर क्या उसकी रात को सांस आई है, पता नहीं क्या जादू की पुड़िया डाल के गई है, उसने जैसे ही पानी पिया सारी रात सोया है, सारी रात सोया है. दिस वे जो भी आप चाहते हैं ना, यू कैन इवन टेक द चार्ज इनटू वाटर. आप पहले अच्छे हाईली एलिवेटेड एफर्मेशन लो और कहो कि इस पानी के पीते ही बलराम का मन शांत हो जाएगा. या फिर इवन यू कैन से, आप जैसे नींद नहीं आ रही है ना, तो आप है ना देखो, वर्ड्स आल्सो हैव गॉट अ वंडरफुल इफेक्ट ऑन द माइंड. आप जैसे ही सांस अंदर जा रही है तो स्लीप, सांस अंदर जा रही स्लीप, डीप स्लीप, नींद, सांस अंदर जा रही नींद, गहरी नींद. बलराम को नींद आ रही है, बलराम बहुत गहरी नींद में सोना चाहता है. बार बार अपने आप को एफर्म करो से बलराम की पलकें अब धीरे धीरे रिलैक्स होकर बंद हो रही हैं. बलराम की आंखें बंद हो रही हैं अपना नाम लेके. मैं अब बहुत 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 गहरी नींद सोना चाहता हूँ, मैं बहुत गहरी नींद सोना चाहता हूँ, मैं बहुत गहरी. धीरे धीरे आवाज़ को लो डाउन करते जाओ. लेट दैट गो टू योर सबकॉन्शियस माइंड. और जैसे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ना, उसके पास तो इनफाइनाइट पावर्स हैं और तो जरूर सुलाएगा, जरूर सुलाएगा. ये जो पिल्स लेते हैं ना, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, या रात को सोने के लिए शराब पीते हैं लोग, ये आपकी नॉर्मल नींद को बिल्कुल खत्म कर देते हैं. यू कैन नॉट हैव द नॉर्मल स्लीप, राइट? अभी नींद की गोली मैं आपको बता रहा हूँ. वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी बैड फेज in our this what we are finding in the world outside you. Nothing is going to be normal. Nothing is going to be eased out. But we have to develop our potential to overcome the situation, the critical situation outside us. Right? By the year 2025, listen to me very carefully. By the year 2025, half the world's population won't be able to sleep in the night. दुनिया की आधी पॉपुलेशन 2025 तक, with so much of casualties, with so much of, you can say, the natural calamities, major nuclear war, tsunamis, earthquakes, lost business, forced isolation, lacking the love, lacking the cooperation, lacking the harmonious relationship. All these are things are going to bombard a person's mind, and I'm telling you, the people will be living the life under the post-traumatic stress disorder. One other stress will always find in life, and by the year 2025, 60 to 70% person will go into depression. जिनकी रात की नींद बिगड़ी रहती है, जो सो नहीं पाते हैं, उनका मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है. बिकॉज वी गेट द एनर्जी ना, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ब्रेन को भी एनर्जी मिलती है. वन कैन नॉट स्लीप, तो दे रियली गेट इनटू डिप्रेशन. आज भी हमारा युवा, हिंदुस्तान का युवा, 20%, वर्ल्ड का युवा, 20% people are into depression today also. And since this pandemic has come into picture, I can tell you that 25% mental के cases ज़्यादा बढ़ गए हैं. The situation not going to be eased out. Everything is going to become more and more complicated. इसलिए हम जो प्राणायाम में कराते हैं, मैं 3 प्राणायाम करके फिर आपके लिए क्वेश्चन के लिए आ जाऊँगा आगे के लिए. क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रेन को अगर एनर्जी देना है ना, तो आप क्या करो, दोनों हाथों को रगड़ो मेरे साथ में. कमान, रब योर बोथ पाम, रब योर बोथ पाम, दोनों हाथ को रगड़ो, जोर से रगड़ो दोनों हाथों को, और कहो मेरे साथ में, आई एम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ. आई मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, आई मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी. या आप कह सकते हैं मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ. एनी अफर्मेशन 11 टाइम. कब फॉर्म में आप उसको यहाँ रखो. कम ऑन, पुट इट हियर. ऐसे नहीं सुरेंद्र भाई, ऐसे नहीं, ऐसे रखो कपाल के ऊपर. बोथ ब्रेन शुड बी कवर्ड इन द कप फॉर्म.
Both the palms have to be in the cup form, eyes closed. This gives a wonderful energy to your brain. आप सभी इसी पोजीशन रहें प्लीज सभी everybody keep both the palms in the cup form and keep it touched to the forehead and both the sides. So beautifully relaxes your mind before you sleep. If you take these affirmations and do it like this, you can really have a wonderful sleep. Wonderful sleep. Please continue for another 30 seconds. You can really feel a lot of relaxation with this. Very slowly bring it down. You will still feel a lot of relaxation here. If you do this for 5 minutes time, I can challenge you. Your night sleep is going to really very high quality sleep. You can very high quality sleep. Now 3 pranayams in 3 minutes will completing what we do in our regular morning classes and evening classes. So many people are here with me. They can all feel that they're improving their life quality, they're improving their sleep quality, they're improving their attitude quality. Everything is changing. प्राण बदलो, मन बदलो, जीवन बदलो. Change the breath, change the mind, and change the life. Right? We go to the core root of the. मन को बदलना कठिन है, लेकिन प्राण को बदलना कठिन नहीं है. तो हम 3 प्राणायाम पहले हम करेंगे. तीनों में हमिंग बी साउंड है. हमिंग बी साउंड है मतलब हमारी प्राणायाम भ्रमर साउंड इज कॉल्ड द टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम. भ्रमर साउंड इज कॉल्ड द माइंड ग्लैडनिंग प्राणायाम. भ्रमर साउंड इज I think they're on mute now. No voice. सॉरी म्यूट हो गया. सॉरी. देखिए what I was talking to you. Okay, now in 3 minutes time we take 3 pranayam. Sir, Where again, it has gone out. Yes, these 3 pranayamas contain the humming bee sound. And humming bee sound, when we exhale more, in your body the parasympathetic arousal gets activated. And it really relaxes your brain. It produces the parasympathetic, it activates the parasympathetic arousal, and with that you can really have a very sound sleep. So number one we should be doing, slowly breathe in, then start with a, u, and ma. Finish it with ma. Yes, slow breathe in. Now the secret of this pranayam, you start with a. The much center of tension and emotion is the navel chakra. All the energy gets blocked. With every single negative thought, word or action, the energy gets blocked in the Manipur chakra. The moment the energy flows in the lower chakras, we get into vices और हमारे अंदर से हमारे से विकर्म होते रहते हैं, हमारे से विकार, हमारे अंदर विकार चलते आते हैं. तो this takes you to higher consciousness. A navel chakra, ब्रह्मा का स्थान, generator, O operator, विष्णु, and मरकट देवता शंकर. When the energy comes here, तो ये जब त्रिवेणी संगम है, I'll tell you another two pranayams also. So when the energy comes here to this point, third eye, the center of vibros, it supplies the energy to your brain. और सबसे ज्यादा काम मेडिटेशन के समय या गहरी नींद के लिए दिमाग का शांत होना, दिमाग का रिलैक्स होना, दिमाग में ऑक्सीजन जाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. सो अनदर प्राणायाम वी आर स्टार्टिंग नाउ. भ्रमर साउंड अगेन. It produces the humming bee sound, produces the antidepressant hormone, oxytocin, opiates, and then serotonin-fueled hormone. It activates the dopamine, right? So now we should be going for Brahmari. Just close your eye, close the ears, slowly breathe in.
वीडियो लिया करना चाहिए। വെറുതെ ശ്വാസം പിടിക്കാമോ? Correct. Now we'll go for the third pranayam. When we activate, when we make balance of these two nostrils, left side is the Chandra Nadi, cool, right side is Surya Nadi, Ida, Pingala. When we balance these nostrils by the alternate breathing, this is the Anulom Vilom Pranayam, that time the central channel Sushmana Nadi gets activated and all these three very important nadis meet at the center. So, Triveni Sangam कहते हैं, when the energy becomes here activated, that time it supplies a lot of energy to your brain. Yes, come on, inhale from left silently and exhale in the form of Brahmari. Ready? Please continue. Left inhale, right exhale in Brahmari. Then right से अंदर लेंगे दूसरी नासिका से और फिर लेफ्ट नासिका से सांस को छोड़ेंगे भ्रमर साउंड में. प्लीज कंटिन्यू. स्टार्ट. One more round, please continue. Like when you come out from the left nostril, you complete your round, and there only you have to complete this practice. Now we open the session for any questions. मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितना जल्दी सोओगे उतनी ज़्यादा गहरी नींद पाओगे. जो लोग लेट सोते हैं बहुत सारे बुरे बुरे सपने देखते हैं और बुरे सपने उनके दिमाग को बड़ा ही रेस्टलेस कर देते हैं. Yes, Vishal, we can go for the questions now. Anybody has any question, please? यस सर. मुझे पूछना है, ये अगर डिनर 8 बजे खाया तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फिर ये 10 बजे 2 घंटे के बाद कर सकते हैं ना? अनुलोम विलोम कर सकते हैं. अनुलोम विलोम कर सकते हैं. यस, यू कैन डू अनुलोम विलोम. और लेटे लेटे भी हमिंग भी कर सकते हैं. भले सांस मत लो, सिर्फ ऐसा ओके ब्रीद इन नॉर्मली. तो खाना खाने के बाद तो अब लेट के प्राणायाम करना सही नहीं है. बट इफ यू जस्ट एक्सहेल लॉन्गर ना, नेचुरली आपके अंदर जो प्राण जाएगा ना, वो ऑक्सीजन जाएगी, उसका प्राण जाएगा. तो इट विल सी दिस भ्रमर साउंड इज बेसिकली रिलैक्सिंग साउंड. इट प्रोड्यूस द एंटी डिप्रेसेंट, ओपिएट, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन. दे आर ऑल द रिलैक्सिंग हार्मोन. जैसे आप रिलैक्सिंग हार्मोन ब्रेन को जाएगा तो आपको नींद आने ही वाली है. Yes, anybody else? Any question? Yes, Balramji, this is Surinder. Yes, What yes, about please. if my duty or my work is from 10 p.m. to 7 a.m.? So how do I adjust my sleeper? Yes, this is a wonderful question. I was Thank expecting this question someone should ask because I wanted to tell you about this. See, we have got a circadian cycle here inside the brain, and that brain works with its optimum level from 10 to 4 o'clock. Right. Oh, sorry, 10 to 6 o'clock. Some people need 8 hours sleep, some people need 6 hours sleep, right? Circadian cycle never understand okay, what is the difficulty with you, why you cannot sleep in the night, and this night duties are absolutely very, very much damaging and very much, you can say, very much damaging and very much disturbing your life. ऐसे लोग जो रात पाली में काम करते हैं, तो रात को जागते हैं, सुबह दिन को कभी गहरी नींद नहीं आती है. कभी मैं तो रात को कभी जागना पसंद करता ही नहीं हूँ. मैं शायद अपनी ज़िंदगी में 3-4 दिन अगर किसी की डेथ हुई है कोई मैं जगाऊँ नहीं, तो आई नेवर लाइक टू वेक अप. मुझे अपने टाइम पे नींद चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए. आई एम टेलिंग यू, मेरी नींद इतनी गहरी है ना, नगाड़े कोई बजाए ना, नगाड़े मेरे आंखों के सामने
मेरे कानों के सामने, तो भी मुझे उठा नहीं सकता है। दैट इज माई। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? व्हेन यू आर हेल्पलेस, यू कैन नॉट टेक द स्लीप, व्हाट द सर्केडियन साइकिल इज गोइंग ऑन इन बॉडी, राइट? दैट टाइम दीज पीपल should definitely make it part of your life, regular meditation, they should do asanas, they should do certain pranayamas, ताकि क्या है, उनकी नींद भले कम होती है, दोपहर को हमको रात वाली नींद नहीं मिलती है, right? Then just to compensate that, they have to do some alternate things like exercise से भी हमारे बॉडी के अंदर रिलैक्सिंग हार्मोन्स आते हैं, एनी एक्सरसाइज, राइट? और उससे क्या है, आदमी थोड़ा थकता भी है तो नींद जल्दी आ जाती है, नींद गहरी आ जाती है। And you must do asanas or pranayamas or some exercise and meditation। तो जिनका रात का ड्यूटी है, अगर वो मेडिटेशन नहीं करेंगे ना, तो वो अपनी जिंदगी को कभी भी रिलैक्सेशन से जी नहीं पाएंगे। दिस इज माई चैलेंज टू यू। आई एम ए ट्रेनर फॉर द आर्म फोर्सेस, राइट? मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बॉर्डर सिटी फोर्स। आई गॉन टू द एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। मेरे पास लोग आते हैं, सर क्या करें, हम बॉर्डर में 24 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है और 4-4 घंटे बाद ड्यूटी चेंज होती है। 4 घंटा आए, 4 घंटा सोए, 4 घंटा आए, 4 घंटे सोए। वो तो मेरे पास एक आया था सोल्जर, कहा बलराम सर मैं तो पिछले 20 साल से सो नहीं पाया हूँ। मैंने कहा अगर आप 8 दिन भी सो नहीं पाओगे तो मर जाओगे, बचोगे ही नहीं। नींद तो आती है, लेकिन नींद की संतुष्टता नहीं मिलती है, नींद से रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, क्योंकि हम सोते तो हैं लेकिन गहरी नींद को नहीं ले पाते हैं। और ये प्राणायाम अगर आप करोगे, you got the class in the morning at 7 o'clock, 6:45. We run the class in the evening also 5:30. Anybody can come and learn this. वहाँ हमारे क्लास में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबियाज, any damn complicated problem the people are sitting with us and here also they feel। हम लोग डांस करते हैं उसमें, हम लोग नाचते हैं, रोज एफर्मेशंस करते हैं, तालियां बजाते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, और हम उसमें कुछ ऐसा सुनते हैं ना which relaxes their mind। So many people are here there with us in this tuning class also। Yes, is that clear to you, Surendra bhai? Yeah, that's it. Thank you very much. Surendra bhai, Yes, I really feel good looking you in my class, really speaking। thank you. Surendra bhai हमारे साथ कनाडा से ज्वाइन हुए, कनाडा से, right? No, I have a couple of friends. That's why I asked question. They have nighttime and they have sleeping, problems. So I thought I'll ask you this one. Thank But you you very joined much. from Canada, na? You have joined from Canada, right? I'm in Toronto. Yeah, thank you. Toronto, yes, thank you। Yeah, I have one question. Yes, please, Kumar। What is your take on this afternoon siesta? That is for 30 minutes or 40 minutes. Will it disturb the sleep in the night? See, अगर आप दिन को नैप लेना चाहते हैं, 20 मिनट का नैप सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, राइट? मैक्सिमम उस नैप को आप 40 मिनट ले जा सकते हैं, लेकिन दिन को 2 घंटा सोए तो फिर रात को आपको नींद नहीं आएगी, रात की नींद बिगड़ने वाली है, बाउंड टू बी। नैप, सी माय सन, they are late sleepers। My son sleeps at 2 o'clock every day। He gets up in the morning at 9 o'clock, goes to gym, then he comes to Gwentville for the factory। पर फैक्ट्री से we both come together at 1 o'clock for our lunch। मैं कभी नहीं बैठता हूँ, once I finish my lunch I instantly move, but he needs nap। वो अगर दिन में 20 मिनट नैप नहीं लेगा ना तो बीमार पड़ जाएगा। He needs nap, क्योंकि उसकी रात की नींद गहरी नहीं हो पाती है। What I sleep absolutely between 10 and 4 o'clock। 4 o'clock I get up। और मुझे कभी जिंदगी में उबास ही नहीं आती है। मैं फैक्ट्री में 37 सालों में मुझे नहीं लगता मैं कभी जिनको सोया होगा जो मुझे सुस्ती आती है या मेरे को उबासी आ रही है या मेरे को काम करने का मन नहीं कर रहा। आई हैव नेवर फाउंड इट। आई रिमेन सो एक्टिव, वाइब्रेंट हेल्थ, बिकॉज माई स्लीप इन द नाइट इज एब्सोल्युटली मोर फुलफिलिंग। मेरा तन भी तैयार हो जाता है, मेरा मन भी तैयार हो जाता है। डे टू डे चैलेंजेस के मेडिटेशन के तो बहुत सारे फायदे हैं। हर कर्म में कौशलता आती है, जो चित्त की चंचल वृत्तियों को निरोध होता है, हर चीज हल्की होती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है, इश्यूज के रिजोल्यूशन आ जाते हैं। वी गेट एम्पावर्ड फ्रॉम विदिन। तो बाहर की दुनिया हमारे लिए क्या होती है? चैलेंज बिकम द अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। तो नैप वन कैन टेक इफ नीडेड, बट इफ यू स्लीप फॉर ए लॉन्गर टाइम, 2 घंटा सोए, 2.5 घंटा सोए, 1.5 घंटा सोए, तो रात को नींद तो आएगी नहीं, पक्की बात, रात की नींद तब हो जाएगी। इसलिए हमारे ब्रह्मकुमारी वाले वीके नेवर स्लीप इन द डे टाइम। हमारी बड़ी बड़ी बहनें कभी सोती नहीं है, जिनकी नींद रात को कम होती है, दे कैन स्लीप नो डाउट बिकॉज दे आर द मेडिटेटर्स ना। वो लोग मेडिटेशन भी निद्रा ही है। निद्रा का नींद का जो अचेतन रूप है, नींद का अचेतन रूप मेडिटेशन है। और मेडिटेशन ध्यान सचेतन निद्रा है, निद्रा अचेतन ध्यान है।
हम जो कम नींद लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बलराम जी ये 2 बजे उठ के ध्यान करना है, 2 बजे उठ के मेडिटेशन करना है। अरे मतलब मर जाओगे तुम लोग। जो व्यक्ति ऐसा समझता है ना कि 4 घंटा करके नींद पूरी कर लेता हूँ, वो किसी दिन पागल बन जाएगा, वो झूठ बोल रहा है अपने आप से। यू मस्ट टेक एटलीस्ट 6 आवर्स स्लीप along with meditation, otherwise 8 to 9 hours sleep is sufficient। बहुत छोटे बच्चे हैं, टोडलर्स, दे नीड 18 आवर्स स्लेप। उसके बाद में 9 साल के बच्चे और जो एकदम छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो वो तो सोते ही रहते हैं बहुत समय तक, लेकिन 4-4 घंटे के बाद में द मदर हैज टू फीड देम, मदर हैज टू फीड देम ऑल द टाइम फॉर द ग्रोथ, नहीं तो ग्रोथ रुक जाता है। आई एम टेलिंग यू, नींद जिसकी अच्छी होती है ना, उसकी जिंदगी अच्छी होती है। इतना इम्पोर्टेंट नींद का एस्पेक्ट हमारी लाइफ में है। यस, गॉट इट क्लियर कृष्ण जी? Yeah, I got it clear. I have one more question. That is, Yes. after meditation, so for half an hour continuous, you do meditation, 30 minutes, say. Right. At the end of the meditation, if you feel sleepy, is it a good sign or bad sign? Because early morning, I'm talking about early morning. See, always ask your body. If you're more comfortable after meditation, if you are more comfortable with the sleep, you are right. You should follow that. You should go for it. Right? But if you are comfortable, right, as we people go for the spiritual discourses, I do asanas and pranayam, or I go to take my classes. So once I get up ना, तो मैं फिर सोता नहीं हूँ। But sometimes when I feel मुझे आज नींद की जरूरत है, my body tells me, बलराम थोड़ा और सो जाओ। Then I definitely sleep. I don't, your body is the best judge. Such a Yes. beautiful mechanism this body has. Body will tell you all the time, wherever you are comfortable, that is best for you. But Clear? I don't mean actually physical sleeping. After 30 minutes, when you start the feeling of sleep, so you get hazy, you're not able to concentrate in the meditation itself. Otherwise you will fall asleep. So we stop it at that point. That's okay. See, for that, if you are doing in the morning when you go for the meditation, if you do before that Kapalbhati, nasal passage cleaning, Anulom Vilom, that really gives you lot of stability in the meditation also। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप मेडिटेशन करने के लिए 5 मिनट अनुलोम विलोम करो, ओम चैंटिंग करो, भ्रामरी करो। With these ना, when you take the deep breaths in this form ना, it really relaxes your brain so much. It energizes your brain because all the energy gets accumulated here and supplies the energy to the brain. तो जो भी meditators हैं, drowsiness at the time of concentration and meditation can be entirely wiped out with the help of Kapalbhati. Kapalbhati is a unique brain tonic. If one does Kapalbhati very regularly ना, आपके ब्रेन में the blood rushes 6 times more to the brain, और वो जो सारी जो drowsiness है at the time of concentration, and अगर आपको नींद आती है मेडिटेशन के बाद में, इसका मतलब कि आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई है। योर नाइट स्लीप इज नॉट कंप्लीट। अगर आपकी नींद पूरी हो गई ना, आपका मेडिटेशन तो गुले गुलजार होगा। बल्ले बल्ले हम बोलते मेडिटेशन को। Right? What should be the optimal duration, pranayama and meditation combined? See, मेडिटेशन के लिए ऐसा कहा जाता है कि if you meditate 20 minutes a day, or half an hour a day, 15 minutes pranayama also. It's 15 quite minutes enough. yeah. 20 will it work? 20 minutes pranayama, 20 minutes meditation, will it work? Yes, absolutely. But if you've got any problem, suppose your BP is high, right? Your diabetes is on a very higher scale. That time you have to give more time to the pranayama also, because you have to overcome that ना। अगर आपके अंदर बीपी बढ़ा हुआ है, आपका डायबिटीज लीवर बढ़ा हुआ है, तो मन जो है बड़ा बेचैन रहता है, तो इस टाइम यू नीड द मोर ऑफ स्लीप। ऐसे टाइम पे प्राणायाम थोड़ा ज्यादा करो। और आई ऑलवेज टेल, as far as I'm concerned, I do at least 2 hours meditation every day, at least 2 hours time, because we are too much habituated to. I sit for, my sister was not keeping well about a month back. I did meditation for 8 hours for her. Continuous. 8 hours in a day. Continuous you are telling? कंटिन्यूस मतलब सी रिलैक्सेशन बीच में खाना खाने का है, चाय पीने का है, थोड़ा आराम करने का है। We can't sit at a stretch 8 hours together. But I completed 8 hours time in there. Good. Thank you. Okay, we have another question from Ekta Sharma. Ekta, you can ask your question. Yes, please. Ekta, you have a question. Archana, you have a question to ask? Yes, please. So can I ask a question?
यस गोपीनाथ जी बताइए। यस Yes, बोलिए Shiv. बोलिए Shiv. शशि भाई बोलिए। Sir, the sleep apnea. या I have this chronic problem of sleep apnea. ओके Is there any pranayam specifically for sleep apnea? Yes, see, I'll tell you, if you are doing Om Pranayam, you're doing Brahmari, that pranayam you continue, but you take one mudra, what you do, this is called the Adi Mudra, you just touch the tip of the thumb at the root of the little finger. Touch it, do it with me. Touch the thumb at the root of the little finger and just close all the fingers, right? Close all the fingers, keep it like this. Now this directly sends the energy to the brain. That is the entire prana is diverted to this area with this mudra to this area. Otherwise, you can take one more thing. When you do the pranayam, take your right hand up and keep your left shoulder. Come on, take it. You can do right now also. Yeah, take your right hand up, put on left shoulder, and the left hand up on the put on right shoulder. Right? In this position, if you do pranayam, the entire pranic energy goes to the brain. Entire pranic energy goes to brain. Yes. Got it? These two. Morning class, I'll take these mudras also. And Okay, sir. you got this is called the Adi Mudra. The pranic energy directly goes to the brain. Amazing results give you. We are slowly Okay. going to the yogic breathing. Then yogic breathing, complete breathing, full breathing. You can see the miracle with your brain. Sleep apnea. Yes, Sometime back, sir, I had to consult a pulmonary specialist, and he suggested that I use a CPAP machine, Yeah. which blows See, air into doctors are right with their knowledge, with their experience, with their expertise, right? But when we use the natural processes, how to enhance more the capacity of the brain, how we can send the more pranic energy, more oxygen to the brain, then naturally the functioning of the brain very much enhances and improves. Yoga has the power, I can see. I've seen so many, the meditation, of course, meditation is the highest powerful thing in the life. We start doing meditation, I've seen the people coming out of even the incurable diseases. See, in the stomach, there is a ulcerative colitis, totally gone. Multiple sclerosis, absolutely, there is no remedy. Fibromyalgia, a pain which is never relenting. The person having this type of pain, रात भर तड़पते हैं ऐसे लोग, दिन भर तड़पते हैं. But meditation, of course, I help them with EFT also. They can definitely, because I tell you, the power is within us. When we lose that power, we become restless, we become hopeless, become helpless, we become absolutely disturbed in chaos, conflict. All these things, what they do, they spoil our health totally. We keep on going down and down as our health is concerned. But these beautiful alternative therapies, if we keep on using, I can really tell you, the real power lies in affirmation, visualization, meditation, asana. So many asanas we teach. See, any asana where the head goes down, mandukasana, we put the head down. We do yoga mudra, we go down. जबकि गर्दन, देखिए ये मेरा brain है, and this is my heart, right? In the normal condition, the heart has to flow the blood against the gravity. But there are certain posture, namanasana we do, wonderful posture. When we turn our body in such a way that our head becomes down and heart becomes up, the blood which is going against the gravity, the normal condition. We take such postures, Sarvangasana, Viparit Karani, Halasana, Shirshasana, the brain goes down and the heart becomes up in the topsy-turvy postures. The blood easily goes to the brain, and then that time it really gives a wonderful rejuvenative effect to your brain. ठीक है, कुछ पूछना आपको बोलिए. सर, मैं पिछले 15 से 20 वर्षों से सोया नहीं हूँ किसी भी हाल में सर. पिल्स लेने के बाद बहुत कुछ उपाय करने के बाद, सारे उपाय करने के बाद सर. सारे उपाय मनीष भाई आपने नहीं किए हैं, आप आते ही नहीं हैं. सब आपको रिक्वेस्ट करते हैं, अनिला जी, शाद भाई, मैं, हम सभी चाहते हैं आप आओ हमारे साथ में. कृष्णन जी आप सुन रहे हैं ना? आप प्लीज मनीष से बात करो. आप व्हाट यू पीपल आर एक्सपीरियंसिंग विद अस इन द मॉर्निंग सेशन, आप क्या मनीष के लिए ये सारी चीजें काम नहीं करेगी? डेफिनेटली काम करने वाली है.
मनीष भाई रात को सोते हैं, अगर नहीं सोएंगे तो 8 दिन बाद कोई जिंदा भी नहीं रह सकता है, पर मनीष भाई कभी गहरी नींद नहीं सो पाते हैं, मनीष भाई कभी डेल्टा स्लीप नहीं सो पाते हैं, इनकी नींद बार बार कच्ची नींद होती है, गहरी नींद में जा ही नहीं पाते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ दीज प्राणायाम, विद द हेल्प ऑफ कोर्स आसना ही कैनॉट डू, बट प्राणायाम ही कैन डू। अभी अनुलोम प्राणायाम आधी रात को करो आप, मैं तो कहता हूँ सिर्फ है ना आपका नींद खुल जाती है, जस्ट आप है ना हल्के सांस लेने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मनीष भाई ऐसा करोगे ना, ये हमिंग बी साउंड विच विल गिव यू सो मच ऑफ रिलैक्सेशन ना, मैं कहता हूँ दुनिया की कोई 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 बात आपको रोक नहीं सकती गहरी नींद में जाने के लिए। यू डू इट वेरी रेगुलरली, आप दिन में भी करो इसको, शाम को भी करो, रात को भी करो, आधी रात को अगर नींद में तकलीफ आती है उस समय करो। आई कैन चैलेंज यू, मैं आपको राइटिंग पेपर लिख के देता हूँ कि मैंने एक आदमी को मेरे पास आया था, बोले बलराम तुम 50,000 रुपये अभी ले लो मेरे पास से, लेकिन मुझे प्लीज नींद दिला दो। मैं सोया नहीं बलराम। अभी एक बात और याद आई है, जिनको रात को नींद नहीं आती है ध्यान से सुनना सभी, रात को सोने के पहले न जाने, अभी सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं ना, मैंने बताया 50 लोग रात को सो नहीं पाएंगे, तो क्यों नहीं सो पाएंगे? तो हिसाब किताब की मशीनरी बहुत तेज हो रही है, अभी सारा जो युग परिवर्तन हो रहा है, राइट, हिसाब किताब जो भी इंसान का है ना करंट अकाउंट, इट इज गोइंग टू बी सेटल्ड वेरी फास्ट, राइट। तो रात को सोने के पहले अगर आप कहोगे भगवान को सामने रखकर, जाने अनजाने मैंने किसी भी आत्मा को किसी भी जन्म में दुख दिया है, परेशान किया है, मैं तहे दिल से भगवान को सामने रखकर मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे क्षमा कर दें। जिस दिन क्षमा याचना का भाव आ जाएगा ना, भगवान कहते हैं कि जब तुम किसी को क्षमा करने का सोच भी लेते हो ना, तो बाकी का काम तो मैं खुद कर देता हूँ। सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर विद अस। आप मनीष भाई प्लीज कम टू क्लास। बलराम भाई ओम शांति। बलराम भाई, यस, हाँ बलराम भाई मैं दिवाकर बोल हाँ मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ ऑल द लाइक ऑडियंस। बेसिकली आपसे मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। दिवाकर जी हमारे पास सांता क्रूज में संडे के दिन मेरा क्लास चलता है सांता क्रूज वेस्ट में। दिवाकर भाई जो है बहुत ही तहे दिल से प्राणायाम करते हैं, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट में भी आते हैं कभी कभी, तो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं हमारे और बहुत ही दिलो जान से करते हैं। ही इज बेसिकली ए वेरी फंटास्टिक पर्सन, आई हैव फाउंड इन हिम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ही इज। यस प्लीज गो अहेड। हाँ सर, मैं 2010 का मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं लास्ट ऑलमोस्ट 1 year तक इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर इन माय लाइफ, and I used to awake whole night, and I met with you once in 2010, and then I started doing some kind of a meditations and affirmation, and from almost last of the year 2010 I started sleeping, and I used to get a very deep sleep, and until date I do not have any problem. So how do you basically meditate? How do you do affirmation before sleeping? After 10, 10:30, 11, 11:30, whatever the time you get. I am also a professional, very busy professional, but you have to find a time. And before going to sleep, how do you affirm yourself? That is a very, very important. And I attended your class. I took your advice very seriously, and then I'm really fit and fine. I get up at 5:15 every day today, nowadays also from 2010, and I do meditation for 15-20 minutes. I go for running, and I do not have a problem. So I think the people have to take very seriously the affirmation and meditation before going to bed, if you want to enjoy your life. Thank you very much for giving me opportunity to talk to you and share my experience. Divakar, can you quote your affirmation? Thank you, sir. Divakar, can you quote your affirmation for the information of all? Yeah, I take an affirmation like I'm a pure soul, I'm a great soul. I'm sleeping, I'm taking a very, very deep sleep. I enjoy my sleep.
I rejuvenate myself, and I repeat for 5 times. And first of all, I do meditation, and same affirmation I repeat at least for 5 minutes. And by the time I go to bed, I do not know when I get sleep, and I get up Fantastic. by 5:15 every day. Thank you. Thank you. Thank And you. it- Thank you even for at sharing, night- Divakar bhai. sir, but from Manish my can try birth this. to till I am suffering from different pains, and my promise is that when my body dead, that my soul will blast. Sir, you have to meet Balram Bhai personally. Balram Bhai, I think he needs your coaching. Yes. I told him so many times. He was coming to my class, then he has disappeared. And I'm telling No, you, then Manish bhai, he is आज not भी very रात को- serious. आज भी रात को आपको मेरे पास 2 If we मेडिटेशन के are मेरे सेशन से मेडिटेशन के पास बैठ के मैं आपको दोनों भेजता हूँ. आप है ना रात को वो करके सो, आज से ही सो. I'll send you instantly once I finish my session. I'll send you 2 5-minute little meditations which I have recorded on my listening commentary. आप वो करके आज से सोने को जाओ, देखो आपकी मीनिंग कैसे होती है. Tomorrow you contact me, consult me, come to our classes regularly. We are really all eager क्योंकि मनीष भाई को पैरालिटिक अटैक है. From the last 15 years, he is absolutely lost. He cannot work physically. He always feels that I'm a burden on others. तो ये सब चीजों तन तो बिगड़ा हुआ है, मन भी बिगड़ा हुआ है, संबंध भी बिगड़े हुए हैं, हालात भी बिगड़े हुए हैं. तो this fellow needs courtesy. This fellow needs our absolute assistance to bring him up. मनी भैया प्लीज आइए, मैं आपको भगवान को सामने रख के करता हूँ. मैं पूरी मदद आपको करूंगा. देखो मैंने दिल पे हाथ रखा है, भगवान को थैंक सामने यू रख सर, के करता हूँ. बट तो क्या मेरा जन्म इसीलिए नर्क भोगने के लिए हुआ था? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे. देखिए जो पास्ट हुआ है, जो पास्ट हो गया है, अगर आप उस पास्ट को लेकर वर्तमान में चलोगे तो अपने भविष्य को इसी तरफ तड़पते हुए देखोगे. मेक योर प्रेजेंट, द पावर इन द नाउ. आप इस पल को अच्छा बनाओगे ना, आने वाला पल आपके लिए जो भविष्य है वो वर्तमान में अच्छा आएगा. आप अगर भूतकाल में रहोगे तो भूत को प्रेजेंट में ले आ रहे हो और भूत को भविष्य में आप अट्रैक्ट कर रहे हो. यू चेंज योर द पावर इन द नाउ. आप प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, एक्सेप्टेंस आपके अंदर आने लगेगा. यू बी लेस ऑफ जजमेंटल. देन ग्रेजुअली आपको बता रहा हूँ मैं कि आपके शरीर की हालत जो है ना, इसमें आपको सबसे स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, और जो आपके पास नहीं है क्योंकि आप उसके लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं. यू हैव टू टेक आउट द टाइम. देखो त्याग के बगैर भाग्य नहीं बनता है मनीष भाई. त्याग हमने भी त्याग किया है. आज भी हम 4 बजे बिस्तरा छोड़ देते हैं, मजाक नहीं है. आज 30 ईयर्स से मैं कभी आराम, मुझे पता नहीं है क्या होता है. मैं तो अंधेरे में नहाता हूँ. All the 3 practice days, I never could go to my class or sit for here for taking the class. I always get myself clean shave. मैंने अपने लाइफ में जब से दाढ़ी करना शुरू किया ना, शेविंग करना, मैं एयरपोर्ट पे शेविंग करता हूँ, मैं ट्रेन में शेविंग करता हूँ, लेकिन एक भी दिन मैं बिना शेव के, जब से मैंने शेव मुझे आई है, मैंने शेव को उतारना चालू किया, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया. तो दैट इज कॉल्ड द कमिटमेंट, दैट इज कॉल्ड द ब्यूटी, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्ट द लाइफ. Okay. Life is bound. Bashar bhai, Balram bhai, I have to leave. It's really been a pleasure attending your session. Thank you very much. Everybody has to leave. Everybody has to. Thank you. आप हमेशा साथ में रहे, चंद्र भाई. Thank you very much. I love to see you in my classes. Really. Same here. I appreciate that. Been a great session. Everybody requested to communicate and give a warm applause to Mr. Pramod. Great quality. Thank you.